भाई टॉप 4 में अब मुंबई जो है चौथी टीम क्वालिफाई कर गई और दिल्ली को बाहर कर दिया। और दिल्ली छठी टीम जो कि बनी है बाहर होने वाली टॉप 4 की रेस में। चार टॉप 4 अब कंफर्म हो गई है। 7 मैचेस अभी बाकी हैं ग्रुप स्टेज के, लेकिन टॉप 4 फिर भी कंफर्म हो गई। और अक्सर चलो समझ आता है कि भाई बर्ड फ्लू की वजह से नहीं खेला। आपको चाहिए था कि भाई आपके पास जो मनोज, आपके पास मंडल, आपके पास था ऑलराउंडर, और एक और आपके पास त्रिपुराना विजय यानी ऑफ स्पिनर, और ऑर्थोडॉक्स आपका जिसका मैंने नाम बताया आपको मंडल का। ये दो साइड की आपको वेरिएशन मिल जाती फिंगर स्पिन की, तो क्यों नहीं खिलाया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और एक चीज़ आपको मैं बताते चलूँ कंफर्म कि भाई ये जो मैंने प्लेयर्स के आपको नाम बताए, आज आपने माधव तिवारी को खिलाया, मुकेश कुमार को। फास्ट की इतनी ज़रूरत नहीं थी, दुश्मन चमीरा, मुस्तफिजुर रहमान काफ़ी थे, दो फास्ट बॉलर। वो कुलदीप और आपका ये विपराज निगम, ये दोनों तो अच्छे जा रहे थे। 4 आपके पास ही हो गए। पार्ट टाइम में अभी 2 बॉलर्स को यूज़ कर सकते थे, जिसमें से आपको मैंने आपको मनोज मंडल और आपको त्रिपुराना राणा अजय को नाम बताया, जिसका 2 साइड की आपको वेरिएशन मिल जाती, बैटिंग भी कर लेते। मुकेश की जगह एक बैटर्स और आपको मिल जाता, माधव तिवारी इस दिल के कैलिबर का बैटर बैटिंग नहीं करता, तो आपको एक लग्जरी 2 बैट्समैन की यहाँ पे मिल जाती लोअर ऑर्डर में। और सबसे बड़ी गलती, क्योंकि चांस था, इतने साल बाद एक मौका मिला था, चांस था, तो क्यों कैश नहीं दिया। और सबसे बड़ा जो इशू जो आया है भाई, आपके जो लोकल्स बंदे हैं वो मर गए क्या? के राहुल आपके पास मौजूद है बैकअप के तौर पे, आप उसको कप्तान बनाते, तुम्हारों को ये दफादू प्लेसिस फिरंगी मिला है। इससे तो अपनी खुद की संभाली नहीं आती, बैटिंग नहीं होती, टीम को खास संभालेगा। अजीब सीन पार्ट कर रहा हूँ, इम्पैक्ट में तुम खिला रहे हो यार, हद हो गई भाई। सबसे पहले ओपनिंग में शर्मा की विकेट गिरी, सही है, थोड़ा सा मोमेंटम मिला और सही है, एक ओवर आप यूज़ करते बहुत होता। लेकिन विल जैक और रिगिल्टन ने भी थोड़े से रन बनाए, कवर किए, 48 तक लेके गए। फिर रिगिल्टन आउट हो गया, विल जैक जिससे पहला आउट हो गया था, यानी स्पिन फेवर दे रही थी। और मैं बताता हूँ आपको आगे चल के, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। तिलक वर्मा स्लो खेला, इस और सूर्य कुमार यादव का 58 पे कैच भी छूटा था, मिस फील्डिंग थोड़ी सी हुई इनसे। और तिलक वर्मा के स्लो खेलने की वजह से भी पांड्या भी प्रेशर में विकेट दे गए। वो एक मोमेंटम था जो दिल्ली पिक कर सकता था, यानी 16.3 बॉलों पे 123 रन। आप 128 लगा लो गिल 17 ओवर में, 128 बने हुए थे, 128 से 129। उसके बावजूद आखिरी के जो 3 ओवर है ना, यानी 52 रन, आखिरी के दैत के जो 3 ओवर हैं 52 रन, सारा मसला मलबा वहीं से आगे गिरा है। और सबसे बड़ी बात, इतनी टर्न हो रही थी वेंकटे में, कुलदीप को देख देख के खेल रहे थे, विपराज निगम को थोड़ा संभल के खेल रहे थे, 2 स्पिनर की कैटेगरी, फास्ट का इतना काम नहीं कर रहा, सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान काम कर रहा है। वजह क्योंकि उसके पास स्लोवर कटर्स हर टाइप की बॉलर है, वो डेथ ओवर का प्योर परफेक्ट बॉलर है। न्यू वर्ल्ड में आज थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन स्लोवर टाइप की कराई थी तो शर्मा को खाई है। एक ओवर आप करा लिए, सही है, आप मिडिल ओवर के बाद इसको लगाते, डेथ ओवर में आप 2 ओवर तो एटलीस्ट इसके रखते, तो आपको ज़रूरत पड़ती। सारा मसला मलबा ये हुआ कि भाई दुश्मनता चमीरा तो बाद में पीटा, उससे पहले मुकेश को आपने लगाया, मुकेश को असल धुलाई लगी, फिर वो दुश्मनता चमीरा भी प्रेशर में पीटा, तो मुकेश के 2 और दुश्मनता चमीरा के 3 ओवर में सबसे ज़्यादा धुलाई लगी। अगर मुकेश की जगह अगर 2 ओवर माइनस करके उसकी जगह अगर मुस्तफिजुर रहमान होता था, तो वो नामंदीर को ऑफ कटर में आराम से ईजिली खा जाता, आराम से इजीली खा जाता ऑफ कटर में रख के। और सबसे बड़ी बात, और तकरीबन जो कि एटलीस्ट वे ऑल आउट होने के कंसर्न बन जाते अगर फिंगर स्पिनर होते, क्योंकि फिंगर स्पिनर की
एरिस स्पिनर के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा टर्न हो रही थी, 1 डिग्री का फ़र्क आ रहा था। और सबसे एक चीज़ कि आपका जैसे कि मुकेश का अगर आप ओवर माइनस करते हैं, पार्ट टाइमर ये अगर उनका डालते हैं, मुस्तफिजुर का, दैट ओवर का सेम यही रखते सिनेरियो, और आप तकरीबन अगर लगा लो तो एटलीस्ट आपके 14-20 रन आपको दुश्मनता जमीरा से सेव हो जाते। चलो 14 हम रख लेते, ज़्यादा नहीं। आपके मुकेश का अगर जगह स्पिनर होते, फिंगर स्पिनर दोनों साइड से, तो आपके 24 रन यहाँ से, 24 और 14 की तो 38 रन की इनिंग पड़ी है। और आराम से अगर थोड़ा अच्छी बॉलिंग कर लेते, 150 तक रोक लेते, 150 तक प्रेशर वेंकटेडे में कम होता है, आराम से इजीली बन जाता है। स्पिन कंडीशन पिच बनाई हुई थी, आज स्पिन को ज़्यादा फेवर दे रही थी, बॉलिंग कंडीशन थी, इसलिए आज दिल्ली फंसा। लेकिन दिल्ली की भी उसमें सबसे बड़ी गलती है भाई, आपको अभिषेक को पूरा टूर्नामेंट आपने ओपनिंग खिलाया। अब एंड टाइम पे जब मोमेंटम में बनाने वाली बात थी, तुम लोग 1 डाउन इसको कर दिया। ऐसी क्या जरूरत आ गई कि भाई राहुल को आप ओपनिंग करा रहे हो? भाई डुप्लेसिस के साथ अभिषेक पुरेल को कराते और 1 डाउन आप राहुल को रखते, पीछे तो कम से कम रखते, थोड़ा कम डर के खेलता। नुकसान क्या हुआ दिल्ली का? फाफ डुप्लेसिस प्रेशर में विकेट दे के गया, और राहुल के तो पहले ही एज निकल ले थे, वो तो 2 चौके उसको मिले ही, आउटसाइड एज पर मिले। दर कितना खेलता वो ओपनिंग के बाद थोड़ा सिक्योर होकर खेलता है, तो भाई वो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती। गलती ये कब तक करते रहोगे, दोहराते रहोगे? फिर राहुल विकेट दे गया, पीछे भी राहुल जैसा भी एंकर करने वाला कोई नहीं बचा, फिर एंकर करने वाला कोई नहीं बचा। फिर अभिषेक पुरल भी स्टंप हो गया, यानी 3 विकेटें गिर मिला के आपकी 27 पे पावर प्ले के अंदर गिर चुकी थी। और फिर प्रेशर तो बनना था, और बनता भी क्यों नहीं। लेकिन भाई अगर आपका तीस्टन स्टप समीर रिजवी के साथ फिर आपका विपराज निगम को ऊपर भेजा, अच्छी बात है, प्रमोशन दी, और फिर इन दोनों ने मिलकर फिर इनिंग को बिल्ड करना शुरू किया, लेके गए आगे तक, बनाया थोड़े रन्स, और विपराज निगम 55 पे विकेट फेंक के गया, तो फिर तीस्टन स्टप भी फौरन आउट हो गया। फिर समीर रिजवी, फिर आशुतोष गिरा, फिर माधव तिवारी, कुलदीप, फिर मुस्तफिजुर रहमान, यानी सही जा रहे थे। बुमराह आया, पावर प्ले के बाद बुमराह ने सत्यानाश करना शुरू कर दिया, डर के मारे विकेट भी गिरना शुरू हो गई। दूसरी इनिंग में 1 डिग्री ज़्यादा टर्न हो रही थी, सेंटर की बॉल जिस तरीके से वो खींच के मारता है ना, वैसे नहीं कर रहा वो कलाई का इस्तेमाल करके हवा में खाली फ्लाई करके छोड़ रहा था, जिसके सबब स्टंप के कॉन्टेंडर या आउट के कैच देने वाले ज़्यादा बन रहे थे चांसेस, तो जिसके सबब सेंटनर का आज फायदा ही हुआ कि 3 विकेटें उसको मिल गई। बुमराह ने फिर 3 विकेटें गिराई, तो दोनों ने मिलके खाता पूरा कर दिया। यहाँ से दिल्ली का सबसे बड़ा कोलैप्स आया। और आशुतोष को अगर नीचे रखते, माधव तिवारी और आपका मुकेश की जगह, मुकेश को तो देखो इन्होंने कर दिया था इम्पैक्ट पे सब्स्टिट्यूट, चलो समझ में आता है, राहुल आया सही है। माधव तिवारी की जगह और इम्पैक्ट में अगर आप नहीं भी रखते ना, लेके आते राहुल को, तो आप किसी जैसे कि मुकेश की जगह मैंने बताया मनोज मंडल को, और आपका ये माधव की जगह आपका ये मैंने इसका नाम लिया त्रिपुराना विजय का। अब जो मंडल है वो थोड़ा ऊपर खेलता है, तो आशुतोष की जगह मंडल खेल लेता, नीचे आशुतोष आ जाता। माधव तिवारी की जगह आपका कौन आ जाता? त्रिपुराना विजय। वही बैटिंग आपको थोड़ी लंबी मिल जाती, दुश्मनता जमीरा वैसे भी, या आपका मुस्तफिजुर रहमान को आप इम्पैक्ट पर सब आउट कर देते सब्स्टिट्यूट पे, तो फिर आपके पास फिर 2 बॉलर आपके पास बैटिंग में बचते, वो होते दुश्मनता जमीरा और कुलदीप यादव। और इसी बैटिंग लंबी होती, 150 तक का टारगेट होता, 10 बॉलें बची हुई थी जब तक रन ऑल आउट हुए, 150 तक का टारगेट होता, थोड़ा प्रेशर कम होता, मुमकिन है 10 रन और बने हुए होते, या आप कह सकते हो 19 रन 140 थे, तो 11 रन अगर चाहिए भी होते तो कोई बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। बैट्समैन थोड़े से लंबे होते, सस्टेनेबल होते, राहुल अगर पीछे होता एंकर करता, दिल्ली जीत ज़्यादा चांसेस बन जाते टॉप 4 में। सबसे बड़ी नालायकी पनी इन्होंने यही की।
तो ये सबसे बड़ा एक नुकसान भुगतना पड़ा दिल्ली को। और टॉप 4 का मैं चलो आपको आने वाले 7 मैचों का सारा मैं आपको अभी से समझा दूँ, इसका मैं एक शॉर्ट भी निकालूंगा भाई। अब स्केड्यूल के मुताबिक जो कि मेरे को नज़र आ रहा है, जैसा कि मेरे को लग रहा है, मैं प्रेडिक्ट आपको दे देता हूँ पहले से, क्योंकि प्रीव्यूज़ वगैरह थोड़ा मेरे लिए बनाना मुश्किल हो रहा है, तो मुमकिन हो पॉसिबल ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अभी से देख रहा हूँ। प्ले ऑफ क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर आपका होगा मूलनपुर यानी न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम पंजाब के अंदर, और जो क्वालिफायर 2 है और फाइनल है वो अहमदाबाद में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, फील्डिंग जैसी आ रही है गुजरात और पंजाब थोड़ी ज़्यादा जान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मारेंगी। उसके रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई एक तो पंजाब कोशिश करेगी पहले पे आने की, ये पहले या दूसरे पे, और गुजरात भी पहले या दूसरे पे आने की कोशिश करेगी, लेकिन पंजाब का ज़्यादा फ़ायदा होगा। पंजाब का ये फ़ायदा होगा क्योंकि पहला क्वालिफायर है वो पंजाब के होम ग्राउंड में चंडीगढ़ के अंदर, और पंजाब का मुझे नज़र आ रहा है कि पंजाब फर्स्ट या सेकंड पर आ गया, मुमकिन है वो फाइनल में भी इजीली गुजरात को हरा के जगह बना लेगा। फाइनल में गुजरात भी क्वालिफायर 2 में जाएगा, जैसा कि आप ये नज़र आ रहा है, देख लो, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप आए हो यहाँ पे, आरसीबी मुझे कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है और मुंबई के साथ ही खेलेगा, तो मुझे लग रहा है कि एलिमिनेटर मुंबई और आरसीबी का होगा। भले मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन आरसीबी मेरे को मुमकिन लग रहा है कि आरसीबी जीत जाएगा, ये मुंबई को हरा सकता है, हरा देगा मुंबई को, क्योंकि बॉलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती होगा भी। और सबसे बड़ी चीज़, आरसीबी जीत तो जाएगा, कोशिश तो करेगा कि फाइनल तक जगह बनाने की, लेकिन अहमदाबाद में गुजरात पकड़ लेगा, क्योंकि होम कंडीशन होगी क्वालिफायर 2 में, तो वहाँ से आरसीबी का पत्ता साफ हो जाएगा, तो गुजरात फाइनल में पहुँच जाएगा। तो पंजाब भी गुजरात भी कोशिश करेगा कि भाई अब अहमदाबाद में फाइनल है, तो गुजरात जान मारेगा, तो पंजाब को वो हरा देगा। तो ये मैंने आपको प्रेडिक्शन अभी से दे दी, गुजरात टाइटल मुझे जीतता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आज की वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।